भाई साहब, ये स्त्री यूनिवर्स वालों ने क्या ही प्लानिंग की है। सरकटा इज बैक और मुझे लगता है कि मैंने पता लगा लिया है कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का मेन विलन कौन होगा जो हमें डायरेक्टली महायुद्ध 2 में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं तो श्योर हूं कि सरकटा हमें महायुद्ध के पार्ट 1 या स्त्री 3 तक में दिख जाएगा, पर वो फाइनल विलन नहीं होगा। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा खतरा आएगा जो कि हमें महायुद्ध 2 में देखने को मिलेगा। और हाँ, जिस अक्षय कुमार को तुम लोग कार्टून समझ रहे थे और हल्के में ले रहे थे, वो इन सब मास्टरमाइंड है। इसको तुम इस यूनिवर्स का आइजन समझ सकते हो, जिसने सारे प्लान किए ताकि अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। सरकटा ना सिर्फ और भी पावरफुल होकर आया बल्कि यक्षासन को भी आजाद कर दिया। लेकिन ये वापस कैसे आया और वो कौन होगा जो इसको रोकेगा, ये सब हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम तो उसको स्त्री ने मारा था, प्लस वो अपने घर के अंदर था, लेकिन अभी तो वो घर के बाहर घूम रहा है। इसके अलावा स्त्री को मुक्ति मिल चुकी है, प्लस इस बार तो सरकटा के साथ और भी कई सारे लोग आएंगे, जिसमें से एक तो हमें पता है जो कि है यक्षासन, जिसके मदद से वो बेताल की एक नई आर्मी खड़ा कर सकता है। और इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन उस पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए। तो भाई, कभी सोचा है कि सरकटा का पेज गायब करने वाला अक्षय कुमार उसको सेकेंड पार्ट में वापस क्यों करता है? मूवी में तो उसने कहा था कि सरकटा मेरा पूर्वज है, इसीलिए वो पुराने पेज फाड़ दिए क्योंकि उसके पूर्वज बुरे थे, जो कि सेंस भी बनाता है। पर यह सेंस नहीं बनाता कि सरकटा के आने की खबर सबसे पहले इसको होती है, और इसीलिए उसने जो पेजेस फाड़े थे वो वापस से भिजवा देता है चंदेरी। लेकिन इसने कुछ पेजेस नहीं भेजे थे जिसमें पूरा सच था, जो कि आपको स्त्री 3 में पता चलेगा। मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर पहले तुम उसकी बात सुनो जो उसने कहा था इनके वहां जाने के बाद, जो कि था कि मैं खुद जाकर सरकटा का आतंक को रोक देता, पर मेरा बैलेंस नहीं बन रहा। लेकिन जब तुम सरकटा को हराने के सॉल्यूशन को सुनते हो तो भाई, सरकटा को मारने के लिए उसके घर में जाना होगा, जहां जाने के लिए तुमको आधा नर आधा नारी होना होगा। तो ऐसे में अक्षय कुमार का कैरेक्टर वहां कैसे जाता? इसके अलावा एक एक्सेप्शन भेड़िया भी था, क्योंकि वो ना तो इंसान था और ना जानवर, बल्कि वो दोनों का मिक्स था। तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पहला ये कि अक्षय का कैरेक्टर श्रद्धा के कैरेक्टर के जैसा ही छलावा या पावर्स रखता है, जो किसी लेडी को होस्ट बनाकर वहां एंट्री ले लेता। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनता है कि उसके पास भेड़िया जैसे कुछ पावर्स होंगे, जो कि मे भी इच्छाधारी नाग हो, क्योंकि हम लोगों ने भेड़िया और थामा मूवी के अंदर देखा है कि अपना मेन कैरेक्टर के आसपास एक सांप घूमता है। तो हो सकता है कि ये एक तरीका है जिसके जरिए वो इन मेन लीड या फिर मेन कैरेक्टर के ऊपर नजर रख रहा था। क्योंकि इच्छाधारी नाग होते हैं, इसके बारे में हमें भेड़िया मूवी के अंदर बताया गया था। अब जरूरी नहीं कि वो इच्छाधारी नाग हो, वो हो सकता है कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है, या फिर ये कोई पावरफुल कैरेक्टर है, बस यहाँ पे मजाक करके अपने आप को कार्टूनिश दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो सरकटा का वंशज है, तो उसको वहां एंट्री मिल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक पैंथर को एंसेस्ट्रल प्लेन में एंट्री मिल जाती थी, क्योंकि वो उसी ब्लड लाइन से बिलोंग करता था। तो इससे तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि अक्षय का जो कैरेक्टर है वो भले ही कार्टून लगता हो मूवी के अंदर, लेकिन वो है बहुत बड़ा खिलाड़ी, जिसके पास कुछ ना कुछ पावर्स या सीक्रेट है। क्योंकि जिस सरकटा को रोकने के लिए 2 स्त्री, एक भेड़िया और एक साफ दिल का इंसान लगा था, उसको ये अकेला अक्षय का कैरेक्टर कैसे रोक सकता? और यहीं पर आता है मेरा दूसरा पॉइंट कि ये सरकटा आया नहीं बल्कि इसको लाया गया था, और इसको लाने वाला और कोई नहीं बल्कि शायद तक अक्षय कुमार था। मे भी उसका प्लान ये था कि वो पहले स्त्री को चंदेरी से हटाए ताकि सरकटा आए, और जब सरकटा आएगा तो वो उसकी पावर्स ले सके, जैसे श्रद्धा ने अपनी मां की चोटी काट कर ली थी स्त्री 1 मूवी के एंड में। अब अगर सरकटा से डायरेक्ट अक्षय कुमार भिड़ता तो हो सकता था कि सरकटा अक्षय कुमार की बॉडी पे कंट्रोल पास लेता। इसीलिए उसने सेफ डिस्टेंस से लड़ाई होने दी, क्योंकि वो जानता था कि उसको रोकने के लिए इनके पास एक प्रॉपर टीम है। ठीक वैसे ही जैसे उसको पता था कि कब और कहां यक्षासन कैद होगा और उसको जाके आजाद करना है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जब कोई नया थामा आया है जिसके सीने पे धड़कता हुआ दिल है, तब ही सरकटा जाकर यक्षासन को आजाद करता है।
इसके अलावा तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब अक्षय से मिलने के लिए ये लोग जाते हैं तो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर वहां उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि अगर वो वहां होती तो वो अक्षय कुमार के पावर्स और इंटेंशन को भांप लेती। इतने में भी अगर आपका मन ना भरे तो जाकर स्त्री 2 का एंड क्रेडिट देखो, जहां पर आप साफ देख सकते हो कि अक्षय का कैरेक्टर बंद रूम में उस लोटा का आने का वेट कर रहा था जिसमें सरकटा के पावर्स। अब अगर ये उसका प्लान नहीं होता तो वहां वेट नहीं कर रहा होता वो, बल्कि कहीं पे सो रहा होता या कुछ और कर रहा होता, जिसके बाद सरकटा उसे पोजेस करता। पर हम साफ देख सकते हैं कि वो सरकटा के पावर्स के लिए वेट कर रहा था। अब जैसा कि मैंने कहा कि सरकटा का आयाम में अक्षय कुमार जा सकता था क्योंकि वो उसका वंशज था, तो सरकटा के मरने के बाद उसने अपने पावर्स की मदद से सरकटा के पावर को लावा के साथ मिक्स करके समन किया होगा, जो कि इस लोटे के फॉर्म में स्त्री 2 के एंड में हमें दिखा, जो कि खुद उसके पास लुढ़क कर आया, जिसमें से सरकटा और लावा के मिक्स से बनी नई और अद्भुत शक्ति लेने के बाद वो इतना पावरफुल हो गया कि बेतालों के मैजिकल बेड़ियां को पिघलाकर यक्षासन को वहां से आजाद किया, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी चीज पर अगर जादुई मंत्र फूका जाए तो उसको दो तरीके से ही तोड़ा जा सकता है या फिर खोला जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला यही है कि जिसने मंत्र मारा है वही उसको खोले, जो कि हमें मूवी के अंदर देखने को मिला है। प्लस आप डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एग्जांपल ले सकते हो, जहां पर आई ऑफ अगामोटो को सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक्सेस कर सकता था, इसलिए इबोनी मॉन्क के हाथ जल गए थे जब वो आई ऑफ अगामोटो से टाइम स्टोन लेने की कोशिश करता है। वहीं दूसरा तरीका भी बहुत ही सिंपल है, जिसमें जादुई रेलिक को तोड़ने वाला जादू कास्ट करने वाला इससे ज्यादा पावरफुल हो और उस जादू से ही ज्यादा पावरफुल हो। जैसा कि हम लोगों ने मार्वल के अंदर हेला को देखा था, जो कि इतनी पावरफुल थी कि उसने एन्चेंटेड म्योनिर को ना सिर्फ मिड एयर में पकड़ा बल्कि उसको सिर्फ एक हाथ से मसल कर वहीं पे खत्म कर दिया। यहाँ ओडिन की एन्चेंटेड मैजिक कोई काम नहीं आई और वर्दीनेस वाला पैरामीटर भी यहाँ नहीं नापा गया, क्योंकि सामने वाला कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसी तरह सरकटा ने अपने लावा वाले जादुई पावर का इस्तेमाल करके उस बेड़ियों को जला के नष्ट कर दिया, जो कि बेतालों की मैजिक से बनी हुई थी। यहाँ एक क्लेवर डिटेल आप नोटिस कर सकते हो कि सरकटा के बॉडी में लावा बह रहा है, ना कि खून, जिसके वजह से यक्षासन चाहकर भी उसको ओवर पावर नहीं कर सकता, जो कि अक्षय के प्लानिंग के डेप्थ को दिखाता है, जहां उसके साथ काम करने वाले जो विलन्स होंगे वो ना ही उसको ओवर पावर कर सकते हैं और हमेशा उसके अंडर रहेंगे, क्योंकि ये सब उसके एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा होगा। अब ये ग्रैंड प्लान क्या है वो तो हमें महायुद्ध में पता चलेगा, पर उससे पहले स्त्री 3 में हमें दो बहुत ही खतरनाक बात पता चलेगी। पहला, स्त्री और जमींदार की सच्चाई, जो कि अभी तक पूरी तरीके से हमारे सामने नहीं आई। वहीं दूसरी चीज जो रिवील होगी वो होगा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर। क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि चंदेरी से स्त्री और सरकटा दोनों का आतंक खत्म हो गया तो नेक्स्ट टाइम वो किसको दिखाएंगे? आपको लग रहा होगा सरकटा को दोबारा से दिखाएंगे, पर आपको नहीं लगता कि वो स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि ये विलन ऐसे सेट किया जा रहा है जैसे कि वो इस यूनिवर्स का थैनोस हो। तो अगर वो हमें स्त्री 3 में ही दिख जाएगा तो फिर महायुद्ध 1 और 2 में हमें कौन दिखेगा? तो मुझे लगता है कि स्त्री 3 में हमें असल में सरकटा नहीं दिखेगा, मतलब अक्षय कुमार का सरकटा नहीं दिखेगा, लेकिन वो हमें महायुद्ध 1 में दिखेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को स्त्री 3 के अंदर ना सिर्फ छोटी स्त्री की ओरिजिन दिखाई जाएगी, बल्कि स्त्री और जमींदार की असली कहानी भी बताएंगे। स्त्री 1 में हमें पता चला कि स्त्री के साथ अन्याय हुआ, स्त्री 2 में हमें पता चला कि अन्याय करने वाला जमींदार था। अब स्त्री 3 में हमें पता चलेगा कि जमींदार और स्त्री दोनों ही काला जादू या तांत्रिक विद्या से रिलेटेड थे या फिर उसको जानते थे। जमींदार ने स्त्री को इसलिए नहीं टारगेट किया क्योंकि वो उसके खिलाफ जा रही थी, बल्कि उसने इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो स्त्री उसके ताकत को बढ़ने से रोक रही थी। या फिर हो सकता है कि जमींदार को स्त्री की बलि देनी थी, क्योंकि यही कंडीशन हम लोगों को अक्षय कुमार ने भी बताया था। और मैं ये बात किस बेसिस में कह रहा हूं, तो मेरे भाई एक बार स्त्री 2 के एंड फाइट को जाकर दोबारा से देखना, जहां सरकटा और स्त्री दोनों ऐसे लड़ रहे थे मानो उन दोनों को अपने पावर्स के बारे में पता हो, जिसको वो लोग काफी समय से यूज भी कर रहे हो। और लॉजिकली सोचे तो इनजस्टिस स्त्री के साथ हुआ था तो सिर्फ स्त्री को भूत बनना चाहिए था, लेकिन ये सरकटा कैसे भूत बन गया इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि काला जादू के जरिए वो अपना सर कटने के बाद भी जिंदा रहा, या फिर एग्जिस्टेंस में रहा एक भूत के रूप में, और वो इतना पावरफुल था कि उसका खुद का एक आयाम या फिर कहे रैम था, जिसको हम लोगों ने मूवी के अंदर देखा, जहां पर वो उन औरतों को रखता था जिसको वो किडनैप करता था। मुझे तो लगता है कि चंदेरी से गायब होने वाली स्त्री को सरकटा
सिर्फ मॉडर्न होने की वजह से टारगेट नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसलिए टारगेट कर रहा था क्योंकि उसको उनकी बलि देनी थी। लेकिन सही मौके पर आकर यहां पर विक्की स्त्री भेड़िया ने मिलकर उसकी ही बलि दे दी, जिसके बाद उसके पावर्स को अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने समन किया। अब जैसे स्त्री की बेटी श्रद्धा ने काला जादू सीखा क्योंकि वो उसके फैमिली में था, तो उसी तरीके से अक्षय कुमार ने भी काला जादू सीखा होगा जो कि उसके फैमिली में होगा। स्त्री ने अपने मां की चोटी खुद से जोड़ी और अक्षय कुमार ने सरकटा की ताकत को खुद के शरीर में डाल दिया ताकि ना कोई बेताल उसको काट सके और ना ही कोई भेड़िया उसको चोट पहुंचा सके, जिससे आप साफ देख सकते हो कि इस अक्षय कुमार के कैरेक्टर की प्लानिंग क्या सॉलिड थी। और यहां पर तुम एक और चीज नोटिस करना कि अक्षय ने सिर्फ वही पेपर्स दिए जिसमें स्त्री और जमींदार की कहानी थी, ना कि वो पेपर्स जिसमें उसको रोकने का तरीका था, क्योंकि उसमें काला जादू का जिक्र था जिसके जरिए श्रद्धा और अक्षय का सच पहले ही बाहर आ जाता। मुझे लगता है कि स्त्री 3 से पहले जो छोटी स्त्री आ रही है जिसमें श्रद्धा का बचपन हमें दिखने वाला है, तो वहीं से हो सकता है कि स्त्री 3 का विलन निकले। स्त्री 3 आने तक शक्तिशालिनी और चामुंडा आ जाएगा और तब तक हम काला जादू और अच्छे जादू के बारे में अच्छे से जान जाएंगे और यहीं पर रिवील होगा कि सरकटा का असली प्लान क्या है और वो क्यों एक विलन्स की ग्रुप बना रहा है। मेरे ख्याल से वो महायुद्ध का मेन विलन होगा, लेकिन महायुद्ध 2 में उससे भी बड़ा विलन कोई आएगा। मे बी कोई ऐसा विलन जो इन विलन्स को पावर देता है। इन शॉर्ट, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में डोरमामू से पावर लेके काइसिलियस पावरफुल बना था, वैसे ही मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में जो विलन्स है वो किसी न किसी शैतान से पावर लेके पावरफुल होते होंगे। और जब महायुद्ध में हमारे हीरोज सरकटा और उसकी टीम को हरा देंगे और उनको लगेगा कि उन लोगों ने खतरा टाल दिया है, तब ही सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आएगा जो कि होगा डोरमामू जैसा शैतान का इस नए युग में आगमन। ये काफी ज्यादा ग्रैंड होगा, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के एंड में जो वो क्रैक्स आ गए थे उसके जैसा, जो कि हमें महायुद्ध 2 के लिए एक्साइट करेगा। अब मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का शैतान कौन होगा वो तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि काफी समय बाद एक ऐसा यूनिवर्स देखने को मिला है जिसके ऊपर थ्योरी बनाने में मजा आया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि थ्योरी गलत हो या सही, लेकिन इस पे बात करके मुझे तो मजा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, ये जो डोरमामू जैसा शैतान होगा उसको हराने के लिए इन लोगों ने जो नायक चुना है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में देख रखा है और उसके ऊपर मैं बताने भी वाला था, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, तो क्यों ना यहां पर आपके साथ वो गेस गेम खेला जाए, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट तो रेडी है। तो आपके पास मौका है शाउट आउट पाने का, इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कैरेक्टर जो कि सबसे पावरफुल होगा, जिसको इन लोगों ने पहले से ही सेट कर रखा है, जो कि महायुद्ध 2 के मेन विलेन को हराएगा, वो कौन है। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो मैं अपने अगले वीडियो जिसके अंदर उस कैरेक्टर के बारे में थ्योरी देने वाला हूं उसमें आपको शॉर्ट आउट दूंगा। और इन केस हम दोनों का आंसर अगर अलग अलग रहा और आपके पास एक प्रॉपर रीजनिंग रहा तो उसको भी मैं मेंशन करूंगा। तो गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए थ्योरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।